Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar. Today I want to discuss about chemical bonding and molecular structure. So in the previous class I have already covered electrovalent bond or ionic bond. Okay, so go to the channels and find out the video and then you can learn. Now I want to discuss about the octet rule. So ऑक्टेट रूल क्या है, मतलब हम लोग क्यों ऑक्टेट रूल को पढ़ते हैं, इसके लिए अकॉर्डिंग टू द कॉजल एंड लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और केमिकल बॉन्डिंग, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एंड केमिकल बॉन्डिंग जो थ्योरी दी है, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कब 1916 में दिया। एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि पहले ये तो या तो ट्रांसफर हो सकता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, और बाय गेनिंग और लूजिंग, ओके, और बाय शेयरिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस हम क्या बोल सकते हैं, पहली चीज एक तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को, दूसरा क्या बोल सकते हैं हम कि ये एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर सकते हैं। तो हम जब ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, कि ये शेयरिंग कर रहे हैं। जब ये शेयरिंग में करते हैं तो ये फिर ऑक्टेट रूल या फिर हम बोल सकते हैं कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल जैसे हमने क्या किया, एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोडियम क्लोराइड का, ओके, इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आई कैन टेल यू दैट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें, जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूं इसका, तो Na प्लस एंड Cl माइनस। मीन्स मैं क्या बता रहा हूँ इसमें कि जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ तो इसमें क्या हुआ कि Na प्लस एंड Cl माइनस, इसमें मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम टू क्लोरीन ये ट्रांसफर हुआ। तो हम एक तरीके से तो ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका है शेयरिंग वाला। शेयरिंग वाले में हम क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। मीन्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, हाइड्रोजन गैस का, ओके, हाइड्रोजन गैस। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों के पास में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो इन दोनों ने अपना जो बॉन्ड है वो शेयर करके रखा है ना, शेयर करके रखा है। एक तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, दूसरा हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा या फिर हम बोल सकते हैं स्फीयर होगा, ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही हाइड्रोजन के साथ में काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक के साथ में काउंट किया जाए, दोनों के साथ में। तो इनका क्या है, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, इसके बाद आगे हम चलते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल्स हम कैसे ले सकते हैं, जैसे एच एफ, ओके, एच एफ ले सकते हैं, और एच सी एल, और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड के CH4, okay, we will discuss about after the covalent bond formation, okay, we will going to discuss about etc. I am giving you the example of covalent bonds, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक तो लैंगमुयर थे, इन्होंने 1990 में, मीन्स हम बोल सकते हैं कितने टाइम बाद, 3 साल बाद। एक तो लुईस ने कब प्रपोज किया था थ्योरी, लुईस ने प्रपोज किया था 1916 में, और इन्होंने कब इनको रीडिफाइन किया। मीन्स हम रीडिफाइन कैसे करते हैं, एक थ्योरी प्रपोज होने के बाद दोबारा से उस पर वर्क किया जाए, है ना। दोबारा से वर्क करने के बाद फिर क्या होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, या फिर उसी की जो थ्योरी है उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, या फिर उसी में जो रिसर्च करके उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, रीडिफाइंड किया था किसकी थ्योरी को, लुईस पोस्टुलेशंस एंड अबंडनिंग, ओके, इसके इनके आइडिया को एक तरह से रीडिफाइन किया था, है ना। फिर ये कब किया था, इन 1919, ओके। तो हम पढ़ लेते हैं इसको एक बार।
the Lewis postulations by abandoning the idea of the stationary cubical arrangement of the octet and by by introduction the term covalent bond. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड का टर्म इन्होंने ही दिया। जब इन्होंने रिफाइन किया इसको तो उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड का टर्म दिया इन्होंने। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, हम लोग कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। अब ये एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, एक तो लुईस, एक तो इन्होंने क्या किया था, थ्योरी को प्रपोज किया और इन्होंने रिफाइन किया, तो इनके नाम पे थ्योरी का नाम रख दिया गया हमारा द लुईस लैंगमुयर थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कैसे बनाए जाते हैं। जैसे एक हमारा एटम है, क्लोरीन एटम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओवरऑल अगर हम देखें तो होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम देखें इसमें कि इसके जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम बोल सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये जो डॉट बनाए हैं, मतलब कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो डॉट्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ओके, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी, ये फर्स्ट लोन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या फिर हम बोल सकते हैं। अब इसमें से 14 हो रहा है, अगर काउंट किया जाए होना चाहिए कितने, 16। बट हम लोग क्या करते हैं इस वाली थ्योरी में, ये जो दो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन तो वो दोनों तरफ काउंट किए जाते हैं। मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि एक इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा और इसका भी काउंट होगा, अगर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। मैं चेंज कर लेता हूँ कलर पेन का, हाँ इससे ज्यादा समझ में, मतलब हम इस क्लोरीन का अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्टेट में कंसीडर किए जाएंगे, और इसके बात करें तो इसमें भी दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्टेट में कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि इसका ऑक्टेट या फिर हम इसके ऑक्टेट दोनों की बात कर सकते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीटेड। तो ये क्या बन गया हमारा, हम बोल सकते हैं ये क्या बन गया हमारा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसको हम कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो Cl2 लिख सकते हैं, दूसरा और मैं लिख देता हूँ, इसको Cl2 लिख सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब ये थ्योरी प्रपोज करी तो इसके बाद क्या हुआ है ना, तो इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, हम बोल सकते हैं इन्होंने जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिए थे तो उनके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है ना। कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं, पहली कंडीशन है ईच बॉन्ड is formed as a result of sharing of an electron pair between the atoms। मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, इसमें दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयरिंग में है, तो उसको एक तरह से हम बीच में जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कंडीशन में काउंट होंगे। उसके बाद सेकंड क्या है, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। मीन्स जो शेयरिंग कर रहे हैं, जो शेयर पेयर बना रखा है, पेयरिंग में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एक एटम की तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ने कंट्रीब्यूट कर दिया और दूसरे ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो इसमें क्या होगा, दोनों ने ही कंट्रीब्यूशन देना है, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन का तो कंट्रीब्यूशन चाहिए। थर्ड हमारा क्या है कंडीशन, द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज द एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो हम ऑक्टेट कंप्लीट करवा रहे हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स बना, जैसे ये H2O या फिर CH फॉर एग्जाम्पल या फिर CCl4, तो ये क्या करना चाहते हैं, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहते हैं, या फिर अपने ऑक्टेट कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। दो चीजें होती हैं इसमें। तो H2O एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसके कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम कैसे और अच्छे से बना सकते हैं, है ना। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन है हमारे पास H2O में, तो हम बात कर रहे हैं इसमें दो हाइड्रोजन के, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई एम राइटिंग इट इन बिटवीन them।
in between them. Okay, because they are the sharing electrons. So now I'm making it. First of all ये, सेकंड ये ऐसे, थर्ड ऐसे बनेगा। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ये हमने क्या किया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। अब हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। या हाइड्रोजन के पास इसके स्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का क्या, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इसका जो ऑक्सीजन का है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कि हम ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, CCl4 का ले लेते हैं। CCl4 का, तो क्लोरीन। अब क्लोरीन चारों तरफ से किससे घिरा है, सॉरी, कार्बन एंड क्लोरीन। ओके, क्लोरीन, कार्बन। अब इसके साथ में हम बनाते हैं ये जो बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके जो बाकी के बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी हम बना देते हैं। ओके, आगे इसके लिए और इसके लिए भी तो बनाने होंगे ना। अब हम इसके लिए अब हम स्फीयर बना देते हैं। अब स्फीयर कैसे बनाएंगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन के लिए हमने ये किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे आउटर सेल में, और 4 बॉन्ड्स इसने बनाए, तो यानी कि 4 शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और क्लोरीन का ऑक्टेट यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये वाले क्लोरीन का इधर से ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एंड इन द लास्ट ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हम कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन इसमें, इस वाले में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम attain a duplet of electrons and oxygen the octet। ठीक है, हम कह सकते हैं क्या, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डुप्लेट अपना अटेंड कर रहा है, एंड ऑक्सीजन जो क्या कर रहा है, ऑक्टेट अटेंड कर पा रहा है। वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, ऑल द क्लोरीन एटम्स क्या अटेंड कर पा रहे हैं, ऑक्टेट, एंड क्लोरीन एटम्स है एंड कार्बन एटम ऑल्सो क्या कर पा रहे हैं, ऑक्टेट को अटेंड कर पा रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और साथ ही साथ इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।